क्या है भाई? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। क्या होता है? सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सौर मंडल। समझ पा रहे? सबसे पहले समझना जरूरी है कि भैया सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाली ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छताल तारों तथा अन्य धूलीय कणों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य तथा सूर्य का जो लोग भी परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है, ये 8 ग्रह है ना भाई। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह है। यस बेटा, सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह है भाई? 8 ग्रह। 8 ग्रह है। ये लोग क्या करते हैं? सूर्य भी सूर्य तथा इसका जो ग्रह है, ये लोग क्या करता है भाई? गोला लगाता है। समझ पा रहे? ये लोग परिक्रमा करता है। क्या करता है बोलिए? गोला करता है। जितना पिंड है उसका ये लोग चक्कर लगाता है। जितना पिंड है उसका क्या करता है? समझ पा रहे? तारे के समान सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, जिसका कारण हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में बदलना है। सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह अपने आकार, स्वरूप, तापक्रम में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। सौर मंडल में जितने ग्रह है ना, सबका आकार अलग है, सबका ताप अलग है। सबका आकार अलग है, सबका ताप, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। समझ पा रहे? किसी का ताप ज़्यादा है तो किसी का ताप कम है। किसका बात कर हम लोग? सौर मंडल। किसका? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल यानी सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। बोलो क्या बोले हैं? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो सूर्य तथा क्या भाई? ग्रह। सूर्य तथा ये लोग क्या करता है भाई? चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा। माने सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। समझे? सूर्य और उसका ग्रह क्या करता है? सोलर सिस्टम का परिक्रमा करता है। लोग समझ रहे? सारे ग्रह में क्या होता है भाई? भिन्नता रहता है, अलग अलग। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, किसी का गर्म ज़्यादा है तो किसी का ताप कम है। समझ रहे? नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है भाई कि सौर मंडल में कितने ग्रह है? समझ पा रहे हैं? माने हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? प्लैनेट माने होता है ग्रह। कितने प्लैनेट है? समझ पा रहे हैं? कितने ग्रह है भाई हम लोग का सौर मंडल में? 8 ग्रह है। टोटल 8 ग्रह है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, 8 ग्रह ये अलग अलग आकार के होते हैं। 8 ग्रह जो है ये अलग अलग क्या होते हैं? आकार के होते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और ये सभी नियमित ढंग से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द में ये लोग घूमते रहते हैं नियमित तरीके से। समझ पा रहे? सौर मंडल में भाई सौर मंडल में देखिए सभी ग्रह को सूर्य ही प्रकाश देता है। सौर मंडल में सभी ग्रह को कौन प्रकाश देता है? सूर्य। कौन देता है? सूर्य। क्योंकि ये 8 जो ग्रह है इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये लोगों को प्रकाश कौन देता है? सूर्य, सन। कौन प्रकाश देता है? सन। कौन देता है? कौन प्रकाश देता है भाई? सन। अब भाई टोटल 8 ग्रह के नाम क्या है? आइए एक करके समझते हैं। पहला क्या भाई? मरकरी। पहला क्या है? मरकरी। पहला क्या है? मरकरी। मरकरी माने बुध ग्रह। बोलते हैं ना बुध ग्रह तुम्हारे ऊपर चक्कर लगा रहा है। वेनस का मतलब क्या होता है भाई? शुक्र। वेनस का मतलब शुक्र। अर्थ माने पृथ्वी। पृथ्वी तो एक ग्रह है। तुम लोग रहता है ना पृथ्वी पे? किधर रहता है तुम लोग? किधर रहता है? मार्स माने मंगल। जुपिटर माने बृहस्पति। सैटर्न माने क्या होता है भाई? शनि। सैटर्न माने शनि। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या है भाई? यूरेनस क्या है भाई? अरुण। यूरेनस का मतलब क्या होता है? अरुण। और नेपट्टून क्या भाई? नेपट्टून माने वरुण। इसको नेपच्यून कहते हैं, पढ़ते हम लोग नेपच्यून, लेकिन लिखा हुआ क्या भाई? नेपट्टून। क्या लिखा हुआ है? नेपट्टून। समझ पा रहे? यूरेनस क्या भाई? अरुण। यूरेनस क्या भाई? अरुण। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो कितने ग्रह भाई? नेपच्यून। ठीक है, बस नेपट्टून पढ़ते हैं, नेपट्टून लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि हम लोग को लिखने में सुविधा होगा। सुनिए, तो कितने ग्रह है भाई? टोटल 8। कितना है? 8। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझे? तो मरकरी का मतलब? मरकरी माने बुध।
वेनस माने शुक्र, अर्थ माने पृथ्वी, मार्स माने मंगल, मार्स माने जुपिटर माने बृहस्पति, सैटर्न माने शनि, यूरेनस माने अरुण और नेपच्यून माने वरुण। नेपच्यून माने वरुण। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? अब ग्रह के बारे में आइए थोड़ा हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। पहला क्या भाई? मरकरी। क्या है बोलिए? मरकरी। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है मरकरी। सूर्य के निकट होता है, यही है मरकरी। देखो सूर्य के निकट होता है। देखो देखो इधर देखो, नहीं दिखाई दे रहा? दूरबीन लगाओ, दिखाई देगा। कितना बड़ा मरकरी। यस, दिस इज अ मरकरी। ये सूर्य के सबसे निकट होता है, सूर्य के सबसे निकट होता है। अरे तुमको बड़ा फोटो दिखाया गया है ना। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह क्या? बुध है। इसका ताप बहुत अच्छा होता है। ताप बहुत अच्छा होता है। बुध कौन है सर? विनस। मरकरी पहला बात कर रहे भाई। समझ? ये सबसे क्या है भाई? निकट और छोटा ग्रह है। इसका ताप बहुत अच्छा होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल व जल नहीं है। वायुमंडल माने क्या होता है समझे? हवा वगैरह, हवा। और जल नहीं है भाई। जल 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 समझता है? जल खावे, यही जल खावे नहीं है, उधर खावे ना। चलो, बुध अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है। अधिकांश समय सूर्य का चकाचौंध में छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। देखो अंदर सूर्य का किरण में डूबा रहता है। रे बाबा, दिखाई दे रहा? मरकरी दिखाई दे रहा? मरकरी दिखाई दे रहा तुमको? बहुत कम दिखाई दे रहा। हमेशा ये सूर्य का चकाचौंध में छिपा रहता है, मतलब सूर्य की प्रकाश की किरण में छिपा रहता है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व, सूर्यास्त से तुरंत पश्चात इसे क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है। इसको परिक्रमा करने में सूर्य को 88 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 88 दिन में पूरा चक्कर काट लेता है सूर्य का। 88 दिन। 88 कितना दिन? 88 दिन। चलो भैया, नेक्स्ट हो गया बाद में। चलो, किसका बात कर रहे हैं? वेनस। किसका बात कर रहे हैं? मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट कौन है? मरकरी। कौन है भाई? मरकरी। ये खुद का ये लोग के पास प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश में रहता है लोग? सूर्य की। समझे? नेक्स्ट क्या भाई? देखो वेनस। किताब में देखो भाई, क्या है वेनस? वेनस का मतलब होता है शुक्र। वेनस का मतलब शुक्र। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। मरकरी तो सूर्य के सबसे निकट है और वेनस ये पृथ्वी के सबसे निकट है। किसके निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट है। रात के समय आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे चमकता हुआ आकाशीय पिंड शुक्र ही है। चंद्रमा के बाद आकाश में जो भी चीज़ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वही हम लोग का वेनस है भाई। सुबह के समय यह पूर्वी आसमान और शाम के समय पश्चिमी आसमान में दिखाई देता है। पूर्वी आसमान माने पूरब के तरफ, पश्चिमी आसमान माने पश्चिम के तरफ दिखाई देता है। इसीलिए भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा देखे हो? स्टार देखे हो? उस टाइप का ये दिखाई देता है। किसका बात कर रहे हैं? वेनस। किसका बात कर रहे हैं? समझे? कभी कभी देखते हो ऐसा रहता है भाई, ऐसा देखो यहाँ देखो, देखो वेनस। तो मरकरी सूर्य के सबसे निकट है, वेनस पृथ्वी के सबसे निकट है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है भाई? वेनस। कौन सा है? वेनस। चलिए अर्थ में आते हैं। अर्थ पे ही तो रहते हो। देखो अपना अर्थ को देखो कितना सुंदर लग रहा है। नहीं देखोगे तो समझ ही रहे हो। आज हम थोड़ा बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करके आए हैं। यस, आओ भाई देखो किसका बात कर? अर्थ। किसका बात कर रहे हैं? समझे? क्योंकि 2 जन को बॉक्सिंग का प्रैक्टिस दे दिए हैं, अभी और 3-4 जन को दे देंगे हम। चलो, अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं जल के कारण पृथ्वी धरातल हरे एवं नीले रंग का दिखाई देता है। धरातल कैसा दिखाई देता है? हरे एवं नीले रंग का। हरे एवं पृथ्वी पर सूर्य का तापमान ना तो बहुत अधिक रहता है ना ही बहुत कम है। पृथ्वी पर ज़्यादा सूर्य का तापमान रहता है। तुम लोग को ज़्यादा
सूरज का किरण लगता है, ना बहुत ज़्यादा रहता है ना बहुत कम रहता है, ज़रूरत भर रहता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, बहुत गर्मी है गर्म हो जाता है, होता है ना। कभी कभी ठंडा का बात नहीं कर रहे हैं हम, तापमान का बात कर रहे हैं, चलो समझे। और कभी कभी एकदम नहीं रहता है तो ठंड हो जाता है, बोलता है तो बहुत ठंड लग रहा है भाई, सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, समझे। तो पृथ्वी पर सूर्य का तापमान ना तो बहुत अधिक रहता है ना बहुत कम। पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल माने हवा जो देता, हवा, वायुमंडल, वायु माने हवा देता, वायुमंडल है पृथ्वी पे। हवा नहीं मिलता तुमको है, हवा लगता है शरीर में, तो वायुमंडल से तो लगता है तुमको। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है जिससे प्रमुख रूप से ऑक्सीजन मिलता है भाई वायुमंडल से। लेता क्या है तुम लोग? ऑक्सीजन। छोड़ता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ले क्या रहा है? ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। लिए क्या? ऑक्सीजन। लेता क्या है? छोड़ता क्या है? समझ ही नहीं आ रहा है। लेता क्या है तुम लोग? ऑक्सीजन। छोड़ता क्या है? समझा? और सूक्ष्म मात्रा में ओजन आदि उपस्थित है। तापमान, ऑक्सीजन एवं जल की उपयुक्त परिस्थितियों के कारण केवल पृथ्वी पे ही जीवन संभव है। यहाँ पे तापमान भी सही है, जल भी है, वायुमंडल भी है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे जीवन जीना संभव है। पृथ्वी पे हम लोग क्यों जी पाते हैं? क्योंकि सब कुछ सुविधा है। सबसे बेस्ट ग्रह जो है अर्थ ही है हमारा, जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, जहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हर चीज़ का सुविधा है, जल का, वायुमंडल का, तापमान का। समझे बिग बॉय बोले हैं, बैड बॉय नहीं बोले हैं। चलो आओ। यहाँ का वायुमंडल जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। भाई वायुमंडल से ही हमारा जीवन है। हवा थोड़ा सा बंद हो जाएगा बेटा, परेशान हो जाओगे। ये वाला हवा नहीं, वायुमंडल का हवा कह रहे हैं। ये पेट वाला हवा बोल रहा है, तब ठीक है। हमको लगा पेट वाला हवा बोल रहा है, हमको लगा पेट वाला बोल रहा है, जिससे कहते टॉक्सिन। चलो ठीक है। 3 ग्रह के बारे में पढ़े हम लोग। पहले मरकरी सूर्य के सबसे निकट है। वेनस हवा है। वेनस क्या है भाई? पृथ्वी के सबसे निकट है। और अर्थ पे सारे सुविधा अवेलेबल है, इसलिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं। यहाँ पे ना सूर्य का तापमान ज़्यादा है ना तापमान कम है। वेनस का गर्म ज़्यादा होता है, मरकरी का तापमान अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट ग्रह का नाम क्या भाई? किताब में देखिए, मार्स माने मंगल ग्रह पे तो हम लोग बसने का सोच रहे हैं। इसी पे स्टडी तो हो रहा है, इसी पे तो स्टडी हो रहा। मार्स किसका बात कर रहे हैं? मार्स। नहीं दिखाई दे रहा तो महसूस करो, इधर दिखाई दे रहा, देखो मार्स दिखाई दीजिए तुम्हारे। ठीक है, चलो मार्स देखो। शुक्र के बाद देख रहे हो, शुक्र के बाद पृथ्वी का निकट सुनिए, शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटमा ग्रह मंगल है। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी की तरह 24 घंटे का ही होता है। देखिए शुक्र के बाद पृथ्वी का सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो मंगल है। कौन है? मंगल। यह पृथ्वी से मिलता जुलता, हम लोग रहने का सोच रहे हैं भाई मंगल पे, समझ रहे हैं। इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी की तरह 24 घंटा का होता है। जैसे हम लोग का पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटा का होता है ना, तो मंगल पे भी एक दिन 24 घंटा का होता है। मंगल पे भी नहीं बसाने का हम लोग सोच रहे हैं, इसी पे तो खुद चल रहा है। शहर नहीं है, जैसे पृथ्वी है वैसे वो है। तो एक दिन कितना घंटा का होता है भाई? 24। कितना दिन का? 24। हाँ सब है वहाँ लगभग। इसके वायुमंडल में अल्प मात्रा में ऑक्सीजन है बट कम है। वहाँ ऑक्सीजन है बट कम है। अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें है। भाई रहने का वहाँ सुविधा है, वायुमंडल है। सुनते हैं ना कि मंगल ग्रह पे हम लोग बसने का सोच रहे हैं, समझ पा रहे? उसी पे तो भाई चंद्रयान 2, 3 लॉन्च हो रहा है, देख नहीं रहे हैं? ठीक है, आइए। इसीलिए इस ग्रह पर अब तक परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है अभी तक, लेकिन परिस्थिति जो पाया गया है जीवन के अनुकूल पाया
नहीं गया है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा खोज जारी है, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहा है भाई, समझे। मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे क्या है, छोटा ग्रह। कौन सा है, छोटा ग्रह, सबसे छोटा यही है, समझे। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है, 687 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करेगा, 687 डेज, 687 डेज, समझे। कितना ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं, 4। पहला क्या पढ़ा, मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे निकटमत है, 88 दिन में परिक्रमा करता है। फिर पढ़े हम लोग वेनस। क्या पढ़े हम लोग, ये पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। फिर पढ़े अर्थ। अर्थ पे ही तो हम लोग जीवन यापन करते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ है। फिर पढ़े मार्स। मंगल, ये पृथ्वी की तरह ही एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा मार्स पे होता है। और यहाँ अल्प मात्रा में, हल्का हल्का ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। किसका बात करें, मार्स। किसका, नेक्स्ट क्या है भाई, जुपिटर। ये सबसे बड़ा ग्रह है रे बाबा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट, बृहस्पति। क्या कहते हैं हम लोग, बृहस्पति। समझ पा रहे हैं, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, जुपिटर। आइए देखते हैं। इस ग्रह का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ है। कैसे हुआ भाई, हाइड्रोजन एवं हीलियम। इस ग्रह की सतह पर विशाल रक्तिम धब्बा, माने ब्लड की तरह धब्बा रहता है भाई, देखो देख रहे हो, रक्तिम धब्बा देखा गया है। ऐसा अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। इसका द्रव्यमान अन्य ग्रहों से अधिक है, माने ये बड़ा होता है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण यह पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं। कुछ धूमकेतु तो टूट तक जाते हैं। माने ये इतना बड़ा है ना कि इसके रास्ता से जो भी गुजरता है ना, या तो बेटा हेरा जाएगा या तो टूट के गिर जाएगा, या तो हेरा जाएगा या तो टूट के गिर जाएगा। किसका बात कर रहे हैं, जुपिटर। ये टूट जाना, जैसे तुम टकराएगा किसी दीवार से तो टूट ही ना जाएगा, तो वैसे ही है, क्योंकि तुम बेबी बॉय है। इसके अंदर नहीं रखते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा। छठा नंबर सैटर्न। सैटर्न माने शनि। शनि का प्रकोप है लड़का पे, बोलते हैं ना हम लोग, अरे बाबा लोग बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। चलो शनि। देखो सैटर्न, देखो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। दूसरा सबसे बड़ा शनि है। पहला कौन है भाई, जुपिटर, और दूसरा कौन है, शनि। बृहस्पति की भांति शनि भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से ही निर्मित है। बृहस्पति क्या चीज़ है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम से, वैसे ही शनि भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही निर्मित है। यह ग्रह अत्यधिक ठंडा है। ये ग्रह ठंडा है, शनि ठंडा है रे बाबा। शनि क्या है, ये लड़का पे भी शनि का प्रकोप हो रहा है। अंदर जा सकते हैं, शनि का प्रकोप हो रहा है इसका ऊपर। नहीं जा सकते हैं, सुनो भाई, जाने के लिए बेचैन है, मंगल पे जाना। चलो मंगल पे सुनिए। तो भाई ये क्या है भाई, ठंडा क्या है, शनि का प्रकोप चल रहा है ना तुम्हारे ऊपर। सुनिए, यह ग्रह अत्यधिक ठंडा है। इसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। शनि का धरातल सैकड़ों संकीर्ण विलायों से घिरा हुआ है। पूरे सौर मंडल में शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर स्पष्ट एवं सुदर्शन वाले प्रणाली है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सुनिए, सबसे ठंडा ग्रह यही है, सबसे ठंडा ग्रह यही है। 180 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे भाई तापमान रहता है। किसका बात कर रहे हैं, सैटर्न। किसका बात कर रहे हैं, कितना ग्रह का बात कर लिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मरकरी सूर्य के सबसे निकट है, वीनस पृथ्वी के सबसे निकट है, मार्स तो भाई पृथ्वी है जहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है रहने के लिए। समझ रहे हैं? जुपिटर, मरकरी को 88 दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। हाँ, पृथ्वी पे रहते नहीं हम लोग। नहीं, अर्थ का बात कर रहे हैं।
अर्थ, अर्थ के बाद क्या, माफ़ करिएगा, फिर क्या, मार्स, मार्स क्या अभी, मंगल, मंगल पे हम लोग घर बसाने का सोच रहे हैं, तो अल्प मात्रा में सब कुछ पाया गया है, अभी नहीं, अभी खोज चल रहा है, वैज्ञानिक का खोज चल रहा है, रहेगा लोग, जब हो जाएगा सब कुछ तब न रहने लायक। जुपिटर सबसे बड़ा बृहस्पति है भाई, सबसे बड़ा क्या है, और सैटर्न सबसे कोल्ड है, समझे, 7 नंबर में आइए। यूरेनस ऐसा होता है रे बाबा, देखो 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 देखो, उसको भी शनि का प्रकोप हो रहा है, देखो क्या है, यूरेनस देख रहे हो कैसे ठंडा, ठंडा नहीं है, क्या है अब तो देखना पड़ेगा क्या है। चलो आओ देखते हैं। यह ग्रह नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न माने बिना, खाली आँख से देखोगे सोचोगे कि देख ले तो नहीं देख पाओगे, अरे फोटो में देख पा रहे हो, लेकिन नग्न आँखों से, खाली आँखों से नहीं देख सकते हो। इसके ग्रह की खोज टेलीस्कोप की सहायता से की गई थी, किसके सहायता से की गई थी, टेलीस्कोप। सन 1781 में विलियम हर्शल ने इस ग्रह की खोज की थी, 1781 में विलियम हर्शल ने इस ग्रह का खोज किया था। यह ग्रह भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है, यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम है, तथा इसके परत में भी कुछ वलय है, माने रिंग्स है, रिंग्स माने घिरा हुआ है। इस ग्रह को इंद्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से हरे रंग के गोले जैसा दिखाई देता है। कैसा होता है भाई, ये देखो तो, देख रहे हो, हरे रंग के गोले जैसा, अगर हम लोग ये नहीं नग्न आँखों से नहीं देख सकते, नहीं दिखेगा ही नहीं। ना नहीं दिखेगा, नहीं आपको। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, यूरेनस, किसका बात कर रहे हैं, यूरेनस। अभी हम लोग फोटो में तो देख रहे हैं, देखो ना, देखो कैसा होता है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, नेपट्टून, समझ पा रहे हैं, जिसको नेपट्टून कहेंगे। वरुण, आकार एवं संरचना, आकार एवं संरचना में यह ग्रह लगभग अरुण जैसा है। यह ग्रह कैसा भाई, आकार एवं संरचना कैसा भाई, लगभग अरुण जैसा है। इस ग्रह की खोज जिन जोसेफ ली वरियर द्वारा की गई थी। सौर मंडल में देख पा रहे हैं, जोवेंट प्लैनेट्स में आने वाले ग्रह में यह अंतिम ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है, अंतिम ग्रह है। सूर्य से अत्यधिक दूरी होने के कारण यह भी एक ठंडा ग्रह है। ये बहुत दूरी पे है, सूर्य से बहुत दूरी पे है, अभी रुक जाओ तो बोलना, सूर्य से ही काफ़ी दूरी पे है, तो ये क्या है, ठंडा ग्रह है। क्या है, ठंडा ग्रह है। इस ग्रह का तापमान करीब 200 सेल्सियस है, उसका तो 180 था, इसका 200 डिग्री सेल्सियस रहता है, समझे। टोटल कितना ग्रह के बारे में पढ़े हैं, 8 ग्रह। कितना ग्रह, कितना ग्रह को प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं। तुम कौन सा ग्रह में रहता है, किस में रहता है, अर्थ। किधर बसाने का सोच रहे हैं हम लोग, घर, किधर बसाने का सोच रहे हैं, मार्स। किधर, मार्स। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो। तो ये जो लास्ट वाला है इसकी तरह है, जो हाँ थोड़ा, बट ये नीला कलर का है और ये थोड़ा, तुम कैसे देख सकता, वैज्ञानिक देखेगा इस सब। यस देख सकते हो, चलो नग्न आँख से नहीं देख सकते हो, खुला आँख से नहीं देख सकते हो। चलो ग्रह कितना भाई, टोटल 8 ग्रह कितना टोटल, पहला ग्रह का नाम क्या था, मरकरी। ये सूर्य के सबसे क्या है भाई, पास है, सूर्य के सबसे, और ये इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। कितना दिन लगता है। यहाँ पे जल एवं वायुमंडल नहीं है, जल एवं वायुमंडल नहीं, खाली गर्मी है। जल एवं वायुमंडल नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट है वीनस। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, यह ग्रह पृथ्वी के सबसे, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। किसका बात करें, वीनस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, मरकरी का ताप बहुत अच्छा होता है, मरकरी का ताप बहुत अच्छा होता है। अर्थ पे तो हम लोग रहते हैं भाई, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। अर्थ पे ही तो हम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ ना सूर्य का ज़्यादा ताप है ना सूर्य का ज़्यादा कमी है। नहीं, इसका ताप हम लोग को माने ताप लेने लायक है, उतना गर्मी नहीं रहता जितना चाहिए। चलो मार्स, मंगल ग्रह पे ही तो बसने का सोच रहे हैं,
समझे? यहाँ पृथ्वी की तरह ही अल्प मात्रा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। समझ रहे हैं? सर वहाँ पे पेड़ है, मार देना है। सर मार चलो देखो इसको, देखो। पेड़ है। हाँ क्या कह रहे? उसमें पेड़ है, मार। अरे भाई अभी तो सोच रहे ग्रह बसाने का, पेड़ क्यों खोज रहा तुम? इसको ज़्यादा पेड़ उड़ बसाने का पृथ्वी पे है। चलो अर्थ पे। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न। बोलो ठंडा है बाबा, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा है। समझे? सौर मंडल का दूसरा सबसे ग्रह क्या है? शनि है। सबसे बड़ा शनि है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट शनि है। यूरेनस कैसा दिखाई देता है? नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, खुली आंखों से। मैंने यहाँ लगाना होगा कुछ ना कुछ वैज्ञानिक वाला चीज़ लगाना होगा। यस यस यस। और फिर क्या भाई? नेपटून, ये सबसे लास्ट वाला ग्रह है। क्लियर? समझ गए हैं? कितना ग्रह है नाम बताओ? क्या क्या? जुपिटर के बाद सैटर्न, उसके बाद समझे? यूरेनस, नेपटून। सुनिए भाई, आए मरकुरी क्या भाई? सबसे निकटमत सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? विनस। विनस। समझे? सबसे ठंडा और सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? सैटर्न। और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह किधर बसने का सोच रहे हैं हम लोग? बसने का किधर सोच रहे हैं? मार्स, मंगल ग्रह। किधर? और अभी रहते किधर है? रहते किधर है? किधर रहते हैं? समझा? आर यू नॉर्मल? नॉर्मल। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आशा करते हैं। ओके डियर, ओके। फोकस फोकस। सोलर सिस्टम का एक बार भाई ड्राइंग लास्ट में दिखा दें। क्या क्या भाई? मरकरी। क्या है? मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही है टोटल 8 ग्रह। कितना ग्रह है? 8। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपका है।